हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखिए बेटा, आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और बहुत छोटा, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर जे एंड नीट। ओके, कि वर्टिकल प्लेन पे जब कोई ब्लॉक हम लोग सपोर्ट पे लेते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग यूज कैसे करते हैं। एक ब्लॉक हो, दो ब्लॉक हो या उससे ज़्यादा ब्लॉक हो, है तो उसका कंसेप्ट हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस पर प्रॉब्लम्स भी हम लोग लेंगे। ओके बेटा, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो देर ना करते हुए देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखो, दो डायग्राम बने हुए हैं। इधर हम लोगों ने क्या किया, एक ब्लॉक लिया है। ठीक, ये वर्टिकल प्लेन है। ओके, ये वर्टिकल प्लेन और इस पर हमने एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास कितना दिया है m, और इसको रोके रखने के लिए हमने इस पर सपोर्टेड फोर्स दिया है। वो कौन सा है बोलो, F। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस क्या कंसीडर कर लिया, म्यू। तब पूछ देगा इसमें क्वेश्चन, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखो कैसे ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी वे में हम लोग इस चीज को समझेंगे। कैसे कि ये तो मालूम है कि mg किधर आएगा, डाउनवर्ड mg, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, कांटेक्ट सरफेस पे। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग क्या लिख लेते हैं, Fr। बोलो बात इतनी क्लियर है? ठीक, अब देखिए, अब ये तो मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ये तो हम लोग मालूम ही कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो लिखने का जनरल फार्मूला वो हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स Fr इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन मीन्स क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स। एन मीन्स क्या रहता है बोलो, नॉर्मल फोर्स। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कहां से आएगा, देखिए जैसे हम लोग इस ब्लॉक को F फोर्स से पुश करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड द वॉल, तो वॉल भी तो इस ब्लॉक को पुश करेगी, यस या नो। तो यही जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। क्योंकि अगर F ज्यादा हो गया तो वॉल टूट जाएगी, और नॉर्मल फोर्स तो F पे डिपेंड करेगा कि जितना फोर्स इस वॉल पे जाएगा उतने इसमें रिवर्स फोर्स आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होता है, जो सिंगल ब्लॉक का केसेस है, जो उसमें नॉर्मल फोर्स होता है वो किसके इक्वल टू हो जाता है, अप्लाइड फोर्स का। तो अगर इस कंडीशंस में हम लोग देखें यहाँ पे कि नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल टू है, तो क्या आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एफ। बोलो बात क्लियर? ओके, अब ये ब्लॉक यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। कैसा है बोलो, इक्विलिब्रियम में। और जब इक्विलिब्रियम में है तो इस केसेस में क्या होना चाहिए, दोनों वर्टिकल फोर्सेस भी हमारे सेम होना चाहिए। वर्टिकल फोर्सेस कैसे होना चाहिए, सेम। फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा तो हम लोग सीधा कैसे लिखेंगे, म्यू इंटू एफ, अप्लाइड फोर्स। क्योंकि जो फोर्स होता है वही सीधा सीधा किस में चेंज हो जाता है, नॉर्मल फोर्स में। अगर मान लो वेट पूछ देता है, वेट ऑफ मैक्सिमम वेट ऑफ बॉडी बताओ, तो मैक्सिमम वेट ऑफ बॉडी बताओ या मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स बताओ। खाली क्या है, लैंग्वेज में चेंजेज है, सोल्यूशन तो वही है ना, सभी का सोल्यूशन तो वही बनेगा। ओके, तो अगर इसमें ऐसे पूछ देता तो देखो इसको किस तरीके से देखेंगे कि जो वेट ऑफ बॉडी मींस mg इक्वल टू, जो सिंपल कंसेप्ट होगा वो सीधा सीधा किसके आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स मींस mg इक्वल टू म्यू इंटू एफ। अब देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि अप्लाइड फोर्स अगर पूछ लेता है तो mg बाई म्यू हो जाएगा कि कितना फोर्स हम लगाएं, मिनिमम फोर्स यहाँ यूज करें कि बॉडी यहीं पर इक्विलिब्रियम में या रेस्ट में बनी रहे, मतलब फाइंड द मिनिमम फोर्स। ओके, मैक्सिमम तो कुछ भी लगा सकते लेकिन क्वेश्चन में हमेशा मिनिमम ही पूछेगा। मिनिमम फ्रिक्शन की बॉडी कैसी रहे, रेस्ट में। बॉडी का वेट ऑफ बॉडी, कितने वेट ऑफ बॉडी ले कि इस कंडीशंस में वो हमारे इक्विलिब्रियम में रहे, तो सीधा W है, वेट ऑफ W, मतलब जितना यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है उतने वेट की बॉडी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। या फाइंड द अप्लाइड फोर्स, तो सीधा सीधा कैसे लिख लोगे, mg बाई। बोलो बच्चों बात क्लियर? तो ये तो जो केसेस हम
लोगों ने समझा सिंगल ब्लॉक के लाने हैं। किसके लाने हैं? सिंगल ब्लॉक के लाने हैं। सीधा सीधा ऐसे ऑपरेशंस कर लें, बहुत इजी कंसेप्ट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नीट एंड जे एग्जाम के लाने। क्लियर? ओके। अब देखिए अगर मान लो डबल ब्लॉक होते तो देखो जो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग बना के रखे हैं यहाँ पे वो डबल ब्लॉक हो या 3 ब्लॉक्स हो, सभी का ऑपरेशन एक ही तरीके से रहता है। तो अब इसमें देखिए कैसे ले लिया हमने, ये वर्टिकल प्लेन है। ओके, एक ब्लॉक जिसका मास कितना है कैपिटल एम, उसके साथ सेकंड ब्लॉक जिसका मास कितना स्मॉल एम, और हमने किसको पुश किया है स्मॉल एम का फोर्स दिया है एम, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कैपिटल एम एंड सरफेस क्या कंसीडर कर लिया μ1 एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स क्या कंसीडर किया मैंने μ2। ये डाटा देखो हम लोगों ने कंसीडर करके इस प्रॉब्लम्स का ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो μ1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द कैपिटल एम एंड सरफेसेस, और यहाँ पर जो μ2 है वो क्या है बोलो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द ब्लॉक। बोलो बच्चों बात क्लियर है? तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाए तब फिर यहाँ पर हमको फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है बोलो? फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल फोर्स देखें, इसके बाद हम लोग उसके फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसका ऑपरेशंस करेंगे। क्लियर? तो देखो जितना फोर्स हम इस पे लगाएंगे स्मॉल एम पे, क्योंकि पूरा का पूरा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल्स कैसा है रेस्ट में, कैसा है इक्विलिब्रियम में अलोंग द हॉरिजॉन्टल्स। तो जितना फोर्स हम m1 पे लगाएंगे इसमें स्मॉल m पे लगाएंगे, स्मॉल m उतने ही फोर्स किस पे लगाएगा कैपिटल M पे, और कैपिटल M उतने ही फोर्स किसके ऊपर लगाएगा वर्टिकल वॉल पे। ये तो हो गया हमारे पास अप्लाइड फोर्स, ये जितना फोर्स हमने किसको दिया स्मॉल m को, स्मॉल m उतना ही फोर्स किसको देगा कैपिटल M को, और कैपिटल M उतना ही फोर्स किसको देगा वर्टिकल प्लेन पे। अब बात होती है रिवर्स फोर्सेस की। तो रिवर्स फोर्सेस यहां से कैसे निकलेगा देखो सीधा ऐसे आएगा ये, और यही जो रिवर्स फोर्स आता है यही यहाँ पे क्या बन जाता है नॉर्मल फोर्स। क्या बन जाता है नॉर्मल फोर्स। तो समझना ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो ये पूछ देता है कि कैपिटल एम पे नॉर्मल फोर्स बताओ कि कैपिटल एम का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों को लिखना है, कोएफिशिएंट गिवन है मतलब कैपिटल एम और सरफेस एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दोनों सरफेसेस जहां जो दो कांटेक्ट सरफेस हैं, एक क्या है ब्लॉक एंड सरफेसेस और दो सेकंड ब्लॉक टू ब्लॉक, दोनों जगह के कोएफिशिएंट गिवन है। तो अब हम यहाँ पर अगर फ्रिक्शन फोर्स लिखना है तो हमको दोनों जगह पे क्या चाहिए नॉर्मल फोर्स। यस या नो? दोनों जगह पे हमको क्या चाहिए बोले नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स तब कितना होगा देखो अप्लाइड फोर्स F। तो F कैसा है F हमने किस पे दिया स्मॉल एम ने किसको दे दिया कैपिटल एम ने किसको दे दिया सरफेस को। अब सरफेस से फोर्स रिवर्स होता है रिएक्शन बनता है। ठीक, तो क्या बनता है कि जितना फोर्स सरफेस किस पे लगाएगी कैपिटल एम, उतने ही फोर्स कैपिटल एम किस पे लगाने वाला है स्मॉल एम पे। मींस अगर नॉर्मल फोर्स कैपिटल एम का पूछा जाए, नॉर्मल फोर्स किसका कैपिटल एम का, तो किसके इक्वल टू होगा बोलिए एफ। ठीक, एंड नॉर्मल फोर्स अगर स्मॉल एम की बात करें तो वो भी किसके इक्वल टू होगा कैपिटल एम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट एंड दिस टाइप प्रॉब्लम्स। तो कितने 3 ब्लॉक होंगे तब भी यही कंडीशंस फॉलो होगी। तो पहले हम लोगों ने इसका कैसा ऑपरेशंस किया हॉरिजॉन्टल्स। अब हम इसका ऑपरेशंस जो करेंगे ऑपरेट करेंगे, इसका जो कंसेप्ट देखेंगे वर्टिकल कंडीशंस में देखेंगे। तो ये बात ध्यान देना कि अगर एक ब्लॉक हो या 2 ब्लॉक हो या 4 ब्लॉक हो, जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे वही रिवर्स फोर्स आता है सभी मासेस पे। तो वही सभी सरफेसेस के लाने क्या बनेगा बोलो नॉर्मल फोर्स। सभी ब्लॉक के लाने क्या बन जाएगा नॉर्मल फोर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए इसके वर्टिकल ऑपरेशंस कैसे करेंगे बेटा। जैसे यहां पर हम पहले कौन सा मास ले लेते हैं स्मॉल एम। कौन सा ले लेते बोलो स्मॉल एम मास।
तो इधर से हमने कितना फोर्स दिया था, F, ध्यान देना देखो, तो इसका नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, बोलो, स्मॉल m का इक्वल F, ओके। mg किधर होगा इसका, स्मॉल mg डाउनवर्ड, और फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। ये भी बात समझने की है, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, क्लियर। अब देखो यही हम किसका बना रहे हैं, कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल M, कितना अप्लाइड फोर्स है, कैपिटल M, कैपिटल M, नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, नॉर्मल फोर्स ऑफ कैपिटल M, ओके, इक्वल होंगे दोनों। कैपिटल mg किधर होगा, डाउनवर्ड, इधर फ्रिक्शन फोर्स किसके बिटवीन, इसको अगर हम लोग F1 लिख लें, क्या लिख लें, F1, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, F2, किन दोनों के बीच में, ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में। अब एक्चुअली हमने इस सरफेस को रिमूव किया है, इससे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हमने कंसीडर किया कि सरफेस रिमूव होगी, तो अब इस सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कहाँ होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस सरफेस पे किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड, और यहाँ पर क्या आएगा, F1, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि अब इन दोनों सरफेस को मिला दो, तो ये सरफेस जैसे मिलेंगे तो नेट फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0, ये फ्रिक्शन फोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब भी कभी ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक कांटेक्ट में हो और हम उसको रिमूव करें, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स की पोजीशंस देखते समय जिसमें फर्स्ट ब्लॉक पे जो पोजीशंस होती है उसके अपोजिट जाती है किस पे, सेकंड पे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चीज को ध्यान देना। तो ये देखो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं, क्या बताया आपको, ध्यान दीजिए कि जो स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम, mg फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड, इधर F नॉर्मल फोर्स F इक्वल, जब कैपिटल M का बनाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर, सरफेस एंड ब्लॉक का अपवर्ड, कैपिटल mg डाउनवर्ड फोर्स, एंड दिस इज नॉर्मल फोर्स। बट जो दोनों ब्लॉक के बीच का सरफेस फोर्स था वो फर्स्ट ब्लॉक पे किधर है, अपोज कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन वही देखो फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल M में सपोर्ट कर जाता है, किसका, mg का। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। अब बस सिंपल ऑपरेशंस कर लो, कैसे लिख लोगे, यहां से नॉर्मल फोर्स स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M, और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू इसके आ जाएगा म्यू इंटू एन, मतलब μ1, हम लोगों ने इधर क्या कंसीडर किया, μ2, सॉरी मैंने हम लोगों ने यहाँ से μ2 लिया है और इसमें क्या यूज किया है, μ1। तो कैसे लिख लेंगे यहाँ से μ2 n, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ पे बन गया, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू μ2 n, ओके। और n के स्थान पे क्या रख लोगे, F, ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा बिटवीन द सरफेसेस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, सीधा सीधा F1 किसके इक्वल टू, अगेन F1 इक्वल टू mg के, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, μ2 F इक्वल टू स्मॉल m g। ये बेटा देखो इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर से निकालो, वेट ऑफ बॉडी इधर से ले लो, फ्रिक्शन फोर्स इधर से ले लो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स किधर होगी वो आपको बता देगा, बोलो। तो इस तरीके से डबल ब्लॉक या थर्ड ब्लॉक को हम लोग ऑपरेट करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे बेटा, अब कैपिटल M में हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू कैपिटल F, ठीक। और यहाँ पर देखो F2, ठीक, जब हम लोग F2 लिखेंगे तो सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स पहले F2 लिखेंगे, तो F2 इक्वल टू μ1 इंटू n, मीन्स μ1 n किसके इक्वल टू F के, ये वैल्यू आ गई हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये। अब इसको वर्टिकल ऑपरेट करो, जब हम लोग वर्टिकल ऑपरेट करेंगे तब देखिए यहाँ से क्या आता है,
कि F2 किसके इक्वल टू होता है, F1 प्लस M कैपिटल M G, ये बेटा। तो यहाँ से F2 इक्वल टू F1 की वैल्यू देखो यहाँ से हम लोगों ने लिखी है, कैसे लिखते हैं, F2 की वैल्यू क्या है यहाँ से μ1 F, और इसकी वैल्यू कितनी है μ2 F प्लस mg। ये देखो हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लिख लिया। अब बस देखना खाली ये है जब प्रॉब्लम सामने आए कि उसमें वो पूछ क्या रहा है, बस वो चीज निकाल के एक तरफ लिख दो। तो कभी भी जब भी प्रॉब्लम हमारी वर्टिकल सरफेस पे मिले, सिंगल ब्लॉक हो या डबल ब्लॉक हो, सिंगल ब्लॉक हो या डबल ब्लॉक हो, तब हम उसको इस तरीके से ऑपरेट कर लेंगे। बोलो बेटा, बात क्लियर है ना? ठीक। अब देखिए इसको वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि जब तक हम इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके नहीं देखेंगे तब तक हम उस बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखो अब आपको बताते सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इस पे कैसे यूज करते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें बेटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन नेसेसरी टू बी जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल। क्या बोल रहा है कि 10 न्यूटन का नेसेसरी फोर्स है, कंपलसरी फोर्स हमको यूज करना पड़ता है जब कोई ब्लॉक कहां पे हमको हैंग करना है, बोलो वर्टिकल वॉल। तो देखो ऐसा करते हैं, जैसे एग्जांपल्स नंबर 1 सिंगल ब्लॉक के क्वेश्चंस देखते हैं। वर्टिकल बॉल, ओके, वर्टिकल बॉल आ गई और इसमें एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक हो गया, जिसको होल्ड करने के लाने कंपलसरी है कि मिनिमम कितने न्यूटन का फोर्स देना है, F इक्वल टू 10 न्यूटन, ये फोर्स देना है F इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, coefficient of frictions between the block and the wall, coefficient of frictions between the block and the wall कितना दिया है, mu इक्वल टू 0.2। ओके, तब इसमें पूछ रहा है द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, कह रहा ब्लॉक का वेट बताइए, क्या फाइंड करना है, बोलो W, कि इसका कितना वेट है। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या एक वर्टिकल बॉल है, एक ब्लॉक जिसके बीच का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन कितना है 0.2, और इसको मिनिमम कितना फोर्स हमको देना पड़ रहा है यहाँ स्टेशनरी रखने के लिए 10 न्यूटन। तब पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक। ओके, तो देख लो अभी हम लोग ऑपरेशंस किए थे, आप लोगों ने नोटबुक पे नोट किया होगा, उससे तुरंत उधर जाइए, निगाह डालिए और इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे बेटा, नीचे क्या आएगा इसका वेट, मतलब mg, लेकिन वेट ही पूछ रहा है तो mg की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल वेट। अब फ्रैक्शन फोर्स इधर आएगा, फ्रैक्शन फोर्स इधर, और नॉर्मल फोर्स ही, बोलो यही तो सीखा हम लोगों ने। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, फ्रैक्शन फोर्स कैसे लिखते हैं, μn, म्यू कितना है 0.2, और n किसके इक्वल टू आता है, एक एक्शन एंड रिएक्शन, सीधा n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बोलो 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या रखोगे 10, ये इक्वल टू कितना आ गया 2 न्यूटन। अब मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब टोटली जो फ्रैक्शन फोर्स है वो एक्ट हुआ है। तो मीन्स अगेन कैसे लिखेंगे यहाँ पर, वेट इक्वल टू सीधा कौन बैलेंस करेगा, फ्रैक्शन फोर्स। आंसर क्या आ जाएगा, बोलो बेटा 2 न्यूटन। बोलो बात क्लियर हो गई? ये देखो प्रॉब्लम हमने कैसे देखी, सिंगल ब्लॉक की है। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम इस वीडियो में और देखेंगे, तो किसकी, डबल ब्लॉक की। देखो उसमें क्या पूछता है, देखिए क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसको हम लोग ट्राई करते हैं। जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है ये। तो क्या लिखा है इसमें, एक अरेंजमेंट बना है। जब अरेंजमेंट है तो सबसे पहले मेरा भी काम है कि हम लोग उस अरेंजमेंट को पहले बना देते हैं, बाद में आगे की बात करेंगे। ओके,
अरेंजमेंट देखो इसमें ऐसे दिखा रहा है, वर्टिकल वॉल और यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, एक और दूसरा ब्लॉक, दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे ऐसे, 2 ब्लॉक्स। ओके, अब इस ब्लॉक का नाम दिया है उसने ए एंड बी, ये नाम दिया हुआ है, और इधर से अप्लाइड फोर्स है और वो फोर्स क्या बना हुआ है एफ। अब इसके आगे क्या है हमको भी नहीं मालूम, किसको मालूम है? अरे इस क्वेश्चन को मालूम है, देखते हैं ना क्या लिखा उसमें। देखिए गिवन इन ए फिगर, ठीक, 2 ब्लॉक ए एंड बी, वेट 20 न्यूटन्स एंड 100 न्यूटन्स। अब देखो इसने डाटा स्टार्ट किए, W ऑफ ए कितना है 20 न्यूटन, वेट दे रहा है सीधा mg, और W ऑफ बी कितना दे रहा है 100 न्यूटन, सीधा वेट mg के बाद mg की वैल्यू दी हुई है। ओके, ये डाटा बोल रहा है दीज आर बीइंग प्रेस अगेन ए बॉल बाय ए फोर्स कैपिटल F। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.1, बिटवीन द ब्लॉक μ1 और μ2, तो μ1 कितना दे रहा है बिटवीन द ब्लॉक 0.1। ओके, बिटवीन द ब्लॉक 0.1 and between the B and wall μ2 0.15। ये डाटा गिवन है, बोलो ये डाटा इसमें गिवन है। ओके बेटा, तब पूछ रहा है बेटा द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक बी। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक बी, ये पूछ रहा है बेटा। ये देखो हमारे सामने प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, दो ब्लॉक्स हैं बी ए, एक ऊपर है, सपोर्टिव फोर्स क्या दिया है इसको F। ओके क्लियर, वेट ऑफ ए 20 न्यूटन, वेट ऑफ बी 100 न्यूटन, μ1 मतलब फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स 0.1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक बी एंड वॉल के बीच में कितना 0.1। पूछ रहा फाइंड द फ्रिक्शन, नहीं हाँ, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक बी, मतलब यहां पूछ रहा है इस फ्रिक्शन फोर्स को बताना है F2। देखो अभी तुरंत डिस्कशन किया था दो ब्लॉक को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक, हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर नोट किया होगा उसको, तो उसको आप देख लीजिए, देख करके हमसे पहले आप उसका आंसर बना लीजिए। फिजिक्स सीखना है तो एक्टिव रहना पड़ता है और आगे चलना पड़ता है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे कैसे बेटा हम लोग ऑपरेट करें, वही फ्री बॉडी डायग्राम्स इसके बनाने पड़ते हैं। जैसे देखो पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स किसका बनाते हैं, स्मॉल एम का। यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे की तरफ एक ही बात है, डब्ल्यू ए, ओके, कितना दिया है 20 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स इधर F1, ओके, इधर से फोर्स कितना F, तो नॉर्मल फोर्स भी कितना F। देख लो ये सब डिक्टो है, कुछ चेंज तो नहीं है। अब हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैपिटल M मीन्स B का सरफेस ब्लॉक, ओके, ब्लॉक कौन सा B, डाउनवर्ड W ऑफ B कितना गिवन है 100 न्यूटन, कितना गिवन है 100 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स F2, कौन सा F2, और ये फ्रिक्शन फोर्स किधर जाएगा बोलो, इसमें किधर अप में, तो इधर किधर आ जाएगा बेटा डाउन में, और ये कितना दिया है F1, और इधर से अप्लाइड फोर्स कितना F,
तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा बोलो, n। ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल। ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने उसके बना लिए। अरे क्वेश्चंस बहुत फास्ट होता है बट बताते समय थोड़ा समय लगता है। यही अगर सेल्फ क्वेश्चंस जब आप करोगे तो बहुत जल्दी 10 से 15 सेकंड में हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहां से, तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू सॉरी बेटा नॉर्मल फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस F इक्वल टू नॉर्मल फोर्स ऑफ ये हो गया। और जो F1 है, F1 ये किसके इक्वल टू होगा, W ऑफ E। मतलब F1 की वैल्यू सीधा सीधा कितना आ गया, 20 न्यूटन। अब पूछ क्या रहा है, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है बोलो, F2। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, ठीक, जो कि इसके जस्ट पहले हम लोग डिस्कस किए, यहां से F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, F1 प्लस W ऑफ B। और F1 कितना आ चुका है 20, और ये कितना दिया हुआ है 100, और इधर कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। दिस इज आंसर जो उसने क्वेश्चंस में पूछा है। बोलो बेटा, बात क्लियर है? हर बात समझ में आ गई? तो ये देखो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या डिस्कशन किया कि जब वर्टिकल सरफेस पे हम लोग ब्लॉक यूज करें सपोर्टेड बाय फोर्स, तो उस समय हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट, सिंगल ब्लॉक हो या डबल ब्लॉक हो, आप लोगों ने अच्छे से देखा और उसको सीख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है मालूम है, ताकि आपके दोस्त भी इसको देख सकें और उनको भी इसका फायदा मिल सके। ओके बेटा, हम लोग मिलते हैं न्यू कंसेप्ट, न्यू प्रॉब्लम के साथ न्यू वीडियो में। ओके, जब तक के लाने बाय।